प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है शहीद भगत सिंह। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वालों में सरदार भगत सिंह का नाम प्रमुख है। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को जिला लायलपुर, पाकिस्तान के गांव बंगा में हुआ। आपका पैतृक गांव नवा शहर के निकट खड़कन कलां है। आपकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। फिर आपने लाहौर के डीएवी स्कूल से मैट्रिक पास की। कॉलेज में दाखिला लेते ही आप क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप आपने पढ़ाई छोड़ दी। देशभक्ति और क्रांति के संस्कार भगत सिंह को विरासत में मिले थे। आपके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह इनकलाबी गतिविधियों में भाग लेते रहते थे। सरदार भगत सिंह महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका विचार था कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उनके जोश और उत्साह को देखकर महात्मा गांधी को भी मानना पड़ा कि जिस वीरता और साहस का ये नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी साथियों का समर्थन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। 9 सितंबर सन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारी युवाओं की एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का गठन किया गया। सरदार भगत सिंह उसके सचिव और चंद्रशेखर आजाद को कमांडर बनाया गया। 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। नौजवान भारत सभा ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जुलूस की अगुवाई कर रहे लाला लाजपत राय जी घायल हो गए। 17 नवंबर सन 1928 को उनका निधन हो गया। सरदार भगत सिंह ने लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले डीएसपी सैंडर्स की हत्या कर अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला ले लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आप भेष बदलकर रातों रात लाहौर से निकलकर बंगाल चले गए। ब्रिटिश सरकार की शोषण नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक धमाके वाला खाली बम फेंका। वे वहां से भागे नहीं, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सरदार भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेजी सरकार इस जुर्म में उन्हें फांसी की सजा देगी। वे अपनी कुर्बानी से देश में जागृति लाना चाहते थे। 17 अक्टूबर सन 1930 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनाए जाने के अवसर पर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इंकलाब जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। उनकी फांसी की सजा के बारे में सुनकर जनता में खूब रोष फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने जनता के रोष से डरकर 23 मार्च सन 1931 को ही लाहौर जेल में फांसी दे दी और उनके शव सतलुज किनारे हुसैनीवाला नामक स्थान पर जला दिए गए। सरदार भगत सिंह ने शहीदी पाकर भारतीय जनता में एक नया जोश भर दिया। आखिर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ
भारतवासी सदा उनके ऋणी रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें।